नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। ये वही पटना का वो गोल चक्कर है जहां प्रधानमंत्री ने आज रोड शो किया। यहां से गुजरे, यहां से निकल के गए और आज वो बेचैन भी दिखे। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने कल एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था 13 दिन और आज एक पोस्टर जारी किया कि 12 दिन। 12 दिन बाद क्या होगा? 12 सांसद क्या निर्णय लेंगे, 14 तारीख को क्या निर्णय आएगा और उसके बाद तय होगा किसकी बचेगी सरकार। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। क्या है पूरा मामला? तथ्यों के साथ पूरा जानकारी देते हुए आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर 14 तारीख को बिहार में एनडीए की पराजय हो गई और आज पूरा बदलता हुआ स्वरूप दिखा। प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ा गई, प्रधानमंत्री की भाषा बिगड़ चुकी थी। वो कट्टा, बंदूक, कनपटी जाने क्या क्या बोलते चले गए और राहुल गांधी एक रैली करते हैं, रैली से निकलते हैं और सीधे नाव पर सवार होते हैं और जाल लेकर तालाब में कूद जाते हैं। ये लगा कि वो किसी नेता को फंसाने के उद्देश्य से जाल फेंक रहे हैं। देखना यह है कि इस जाल में फंसेगा कौन कौन, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, नीतीश कुमार हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। बड़ी तादाद में यूपी और बिहार में निषाद समुदाय का वोट है और उस निषाद समुदाय के वोट पर पिछली बार एनडीए का कॉपीराइट था, तो इस बार महागठबंधन ने मुकेश साहनी को अपने पक्ष में लामबंद कर लिया है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कई लड़खड़ाती जबान से बड़ी बातें कही हैं। सब पर बातचीत करूंगा। इन सभी बातों को समझने के लिए आपको अंतिम तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 दिन यानी आज से ठीक 12वें दिन, इतने समय तक जो मैं ये वीडियो आपके समक्ष 8 बजे दे रहा हूं, तय हो चुका होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बन गई। 14 तारीख परिणाम का दिन, 14 नवंबर मतगणना का दिन और उसके बाद फिर तय होगा किस किस की बचेगी सरकार, किसकी गिरेगी सरकार। ये फिर खेल शुरू होगा बाकायदा बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक। आप कहेंगे ये कैसे, तो सुनिए। नीतीश कुमार ने आज एक पोस्टर जारी किया, 12 दिन बाद एक बार फिर नीतीश सरकार। उन्होंने नहीं कहा कि एनडीए सरकार। अगर नीतीश की सीटें कम आती हैं, ज्यादा आती हैं, नीतीश कुमार इस समय बिहार में नंबर 1 बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो साथ में ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि नंबर 2 पर आरजेडी आए। अगर नंबर 2 पर आरजेडी आती है तो बीजेपी नंबर 3 पर चली जाएगी और फिर नंबर 4 पर कांग्रेस आएगी, नंबर 5 पर चिराग पासवान होंगे, नंबर 6 पर मुकेश साहनी होंगे, नंबर 7 पर जीतनराम मांझी, नंबर 8 पर उपेंद्र कुशवाहा और नंबर 1, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक नंबर आगे पीछे कर गया, 5वें नंबर पर खड़े होंगे, 6ठे नंबर पर खड़े होगी सीपीएम, उसके बाद होंगे जीतनराम मांझी, फिर उपेंद्र कुशवाहा। इन सब बातों से हड़कंप मचा हुआ है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई तो क्या होगा? नीतीश कुमार की तो भतीजे से पट जाएगी, भाजपा कहां जाएगी? भाजपा का क्या होगा? नीतीश कुमार पर उनके डोरे पड़ गए तो या तो नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय देना पड़ेगा या फिर नीतीश कुमार अपने 12 सांसद लेकर चल पड़ेंगे और फिर केंद्र और राज्य दोनों में उठापटक शुरू होगी। सांसद टूटेंगे, जाएंगे कि 12 आएंगे कि 12 जाएंगे, यह सवाल बना रह जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार पूरी तरीके से नाराज है। आज रोड शो में भी सम्मिलित नहीं हुए और उसका कारण था, पिछली बार जब वो रोड शो में सम्मिलित हुए
तो प्रधानमंत्री ने उन्हें कमल का चुनाव निशान पकड़ा दिया। पूरे रोड शो वो झुंझुना बजाते रहे, कमल छाप चुनाव चिन्ह दिखाते रहे, और इसलिए इस बार उन्होंने उसमें जाना मुनासिब नहीं समझा, नहीं गए, देखते रह गई पूरी भाजपा। और आज ये साफ हो गया कि मोदी और अब नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक नहीं है। भाई प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते बोलते चले गए, बोले मुझे पता है कि अंदर की बात मुझे पता है। लोगों ने पूछा क्या पता है, तो उन्होंने कहा मुझे अंदर की बात पता है। जहां कनपटी पे कट्टा रख के आरजेडी ने, कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा रखे आरजेडी ने सीएम का पद छीन लिया। अब प्रधानमंत्री कौन समझाए, अभी परिणाम आया नहीं तो सीएम का पद बना कैसे, और सीएम का पद छीना नहीं जाएगा, सीएम कोई छोड़ नहीं देगा, सीएम का पद आपसी सहभागिता से बनेगा। तो क्या आप भी नीतीश की कनपटी पर कट्टा लगा के सीएम का पद छीनना चाहते हैं, या नीतीश आपकी कनपटी पर कट्टा लगा के आपसे सीएम का पद छीनना चाहते हैं? दोनों जगह लड़ाई बराबर है। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 28 रह गई, एक सीट उनके हाथ से निकल चुकी है। अब इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि एनडीए 242 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये गोल चक्कर बता रहा है, इस गोल चक्कर पर आकर कौन कौन चक्कर में पड़ जाएगा, किसे एक कड़े मार्ग की वो आलीशान इमारत मिलेगी जिसमें रहने के लिए इमारत में एक मुख्यमंत्री जाएगा। नीतीश कुमार भाग्य के धनी है, नीतीश कुमार अपनी बात के भी धनी है, लेकिन इस बार वो बड़ी बहकी बहकी बातें करते हैं। सम्राट चौधरी का विरोध करते करते आज भाजपा को सम्राट चौधरी के इलाके में बुलाना पड़ गया। फिर नीतीश कुमार ने आज साबित किया कि वो कुर्मी समूह के सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, और नीतीश कुमार ने जाके कहा ये है ना, इन्हें जानते हो ना, ये बड़े काम के हैं ना, इन्हें चुनिए, इन्हें बढ़ाइए, इन्हें आगे बढ़ाइए, इन्हें जिताइए, फिर सदन भेजिए, ये बड़े काम के आदमी, ये बिहार के विकास के लिए बात करते हैं। अब आप क्या कहेंगे? यही सम्राट चौधरी मुरेठा बांध रहे थे कि जब तक नीतीश मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा ये मुरेठा नहीं खोलूंगा। और जब उनका वापसी हुई बीजेपी में, सम्राट चौधरी अयोध्या आए, मुरेठा खोला, नीतीश की सल्तनत स्वीकार की और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनीति क्या करा दी, राजनीतिक चक्र क्या चला दी। लेकिन इस समय जितने बैकफुट पर प्रशांत किशोर आए हैं, उतना बैकफुट पर अभी और कोई दल नहीं आया है। सारे दल अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे फिर जीतनराम मांझी हो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बात अलहदा है कि उनका जीत हो या हार हो, लेकिन उनके खिलाफ कोई सवाल नहीं है, उनके खिलाफ कोई वजह नहीं है, और ये सब चीजें बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में अब अगला कदम क्या होगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या होगा? क्या 12 तारीख, क्षमा चाहेंगे 12 दिन, 12 सांसद, 14 तारीख कोई नया एक गणित बनेगा? क्या कोई नया इतिहास लिखा जाएगा? अगर नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता से बेदखल होती है तो क्या नीतीश कुमार इसका पूरा गुस्सा, नाराजगी बीजेपी के सर पर फोड़ देंगे, या फिर मिला जुलाकर फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भतीजे को राय में लेकर लेंगे और कहेंगे मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद पद छोड़ दूंगा, फिलहाल मुझे वापसी करा दो। और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर या वो 100 में से 70 सीटें जीत जाते हैं, उधर कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 40 सीटें जीत जाती है, तो क्या कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर कोई नया गणित बना लेंगे और पूरे सिस्टम को बदल देंगे, या फिर तेजस्वी और नीतीश मिलकर कोई नया खेल खेल देंगे? ये अभी समीकरण बड़ा भारी पड़ रहा है। जैसे सुनने में आ रहा है कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। एक दूसरे की सीटों पर यह प्रचार हो रहा है, एक दूसरे की सीटों पर यह कहा जा रहा है। ना तो इस पर सफाई तेजस्वी यादव दे रहे हैं और ना इस पर सफाई नीतीश कुमार दे रहे हैं। आखिर क्यों? ये कई रहस्य हैं। आज भी नीतीश कुमार ने अपनी रैलियां अलग की, प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं किया। उन्हें लगा कि भाजपा के साथ शेयर करके मेरा अपना वोट बैंक बिगड़ जाएगा। उन्होंने कई लोगों को ताकीद कर दिया,
अपने सेकुलरिज्म एक छवि थी उसे फिर वापस लाने का प्रयास किया है, लेकिन क्या वो लौटेगी? क्या जनता बिहार की स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? इस पर भी अभी सवाल या निशान बने हुए हैं। फिलहाल ये तय हो गया है कि अगर बिहार में मौजूदा स्थितियां ऐसी रहीं तो आने वाले समय में बिहार का सब कुछ परिदृश्य बदला बदला नजर आएगा, और फिर कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, ये तय होगा 14 नवंबर को। हालांकि तेजस्वी ने जिस तरीके से कहा है कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा, तो क्या तेजस्वी ने मुहूर्त निकलवा लिया है? चुनाव परिणाम आने से पहले निकलवा लिया है? यह तेजस्वी यादव जाने। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, मुख्यमंत्री के इस पद के लेकर दिए गए बयान के बाद प्रधानमंत्री की भाषा गिरती चली गई और वो कट्टा बंदूक जाने कहां कहां तक बोलते चले गए। उधर राहुल गांधी जाल लेकर तालाब में कूद चुके हैं। इस जाल में कौन सा दल फंसेगा, इस जाल में कौन सा राजनेता फंसेगा, ये आने वाली 14 तारीख तय करेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।